प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज एक और बार रात के वेला में प्रभु का वचन सुनने के लिए हम जा रहे हैं। नाक बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपका पवित्र वचन सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे हर एक भाई लोग को, बहनों को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका दिए हैं आज परमेश्वर के चरणों में आके प्रभु का वचन सुनने के लिए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे निर्गमन का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसी का जो है तो हम पढ़ेंगे उसका 2 में। ऐसा लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उड़ाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन लिखा है और आगे लिखा है, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूं कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब मूसा ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? प्रेज़ लॉर्ड। और 5 में लिखा है, उसने कहा, इधर मत आ और उसके पांवों से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इधर साफ रीति से एक बात बोलता है मूसा के जीवन में। यह कब हुआ? जब मूसा का जीवन में जब कोई नहीं था, उसके जीवन में अकेलेपन था। हम जानते हैं मूसा का इतिहास के बारे में कि वो एक यहूदी थे, और यहूदी होने के बावजूद भी उनको मिस्र में क्या किया गया? पाला गया, पोसा। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने और उनको जन्म दे करके नील नदी में क्या किया? बहा दिया था। जो फिरौन का बहन नहाते का समय, देखने का समय उठा करके उनको क्या किया? अपना पुत्र समझ करके रख करके पालन पोषण किया। लेकिन ये मूसा को सारा मिस्र का ज्ञान, विद्या और कई बातों को पढ़ाया गया, सिखाया गया। उसके बाद ये मूसा का जीवन में एक बड़ा बदलाव आने का एक कारण था कि एक यहूदी और मिस्र का झगड़ा होते हुए देखने का समय वो यहूदियों को बचाव के लिए मिस्री को मार डाला। और जब अगला दिन एक यहूदी लड़ रहा था, तो लोग वो दोनों को समझाने के लिए परमेश्वर का दास मूसा गए। तब मूसा को उन्होंने गलत समझा कि जैसा तू कल मिस्रियों को मार डाला है वैसे मुझे भी मारेगा क्या? ये मूसा के अंदर ये बात डर लगे कि अरे अब मेरे को ये दूसरा व्यक्ति को तो बताएगा कि नहीं बताए। ये सोच करके वो बहुत डरा और बहुत घबरा रहा था। लेकिन उसी समय मूसा उधर से भाग गया। ये मूसा भागने के बाद क्या हो गया? वो 40 साल मिदियान देश में रहा। ये मिदियान देश में उनको अभी एक काम दिया है, भेड़ और बकरियों को चराने वाले। क्यों? उनको ससुर का भेड़ बकरियों को चराता था, समझ रहे हैं? तो ये भेड़ बकरी चराने के लिए जब ये पहाड़ में गया तो एक झाड़ी में क्या देखा? उधर एक आग झाड़ी में लगा है, जैसा इधर फटा है, और ये झाड़ी के में से क्या है? आग लगा है, और उसको उधर से दर्शन यानी उससे बात आ रहा है। और उसने क्या देख रहा है कि झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि मूसा का जीवन में जब शून्य का अवस्था आ गया, जब अकेलापन का अवस्था आ गया, परमेश्वर ने उनका जीवन में एक बड़ा
परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलावट, एक बहुत बड़ा आशीष देने के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए मूसा ये घटना को देख करके क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तब परमेश्वर उसको कहते ये मूसा तू जिस स्थान पे भी खड़ा है वो स्थान पवित्र है। मेरे प्रियो, ये मूसा को क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, कारण परमेश्वर कह रहे हैं अभी तक तू अकेला था, अभी तक तू एक हत्यारा था, अभी तक तू अपने बारे में क्या सोचता है, लेकिन आज मैं तुम्हारा परमेश्वर तुमको पवित्र स्थान में खड़ा किया है। इधर तुम क्या करो, अपना चप्पल उतार दो। चप्पल यानी हमारा स्वभाव, हमारा शारीरिक स्वभाव, हमारा मन का अभिलाषा, दुनिया की बात हम छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कटीली झाटी में से क्या करते हैं, पुकार रहा है। किसको? मूसा को पुकार रहे। क्या करने के लिए? मूसा के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा है, इस्राएलियों का पूरा छुटकारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो आपका जीवन में आज अकेलापन है, आज आपका जीवन में निराशापन है, आज आपका जीवन में दुख है, आज आपका जीवन में तकलीफ है, आप घबराने का जरूरत नहीं है, निराश होने का जरूरत नहीं है, दुख होने का जरूरत नहीं है, कारण आपको परमेश्वर बुला रहा है, क्योंकि आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपका परिवार में, आपका जीवन में, आपका घर में, आपका गांव में प्रभु बड़े बड़े क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये वचन सुना हुआ एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, एक एक जनों को आशीष कर। एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।